दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण मुखर्जी और आप देख रहे हैं आमने सामने कौन है। दुनिया में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं, आज आमने सामने के इस अंक में उस पर चर्चा करेंगे। चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। देश दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर चर्चा अवश्य होना चाहिए। तो हम चर्चा देश दुनिया की करेंगे और दुनिया से भारत की भी करेंगे। तो दुनिया में मंदी सी स्थिति बन रही है। सबसे इसका प्रमुख कारण है रूस और यूक्रेन का घमासान होने वाला 6 महीने से अधिक पुराना युद्ध, जो कि कंटिन्यू चल रहा है। बड़ी बड़ी मिसाइलों का प्रयोग हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, धरती तो गर्म हो ही रही है, वातावरण में भी नुकसान हो रहा है। दुनिया के कई देश इस समय इस युद्ध की चपेट में है, कोई आर्थिक रूप से, कोई सामाजिक रूप से, अलग रूपों से। बात करेंगे यूरोप की। यूरोप में जहाँ पे इंग्लैंड भी आता है, तो पूरे यूरोप में अब सर्दियाँ चालू होने वाली हैं। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है गैस की, और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है रूस। दुनिया का 90% रूस ही गैस सप्लाई करता है। तो गैस का इस्तेमाल किस प्रकार से होता है आप जानते ही, ईंधन के रूप में होता ही है। तो यूरोप के जितने देश हैं वो अधिकतर निर्यात रूस से करते हैं, और कुछ देशों ने कहा है कि ये हम नहीं करेंगे अमेरिका के दबाव में। लेकिन क्या ऐसा लगता है कि वो जो गैस है वो बंद कर दें? ये किसी देशों ने कम ही कर दी लेना, क्या होगा फिर? महंगाई बढ़ेगी, कई देश मंदी की चपेट में आएंगे, नुकसान भी होगा। तो देश की नहीं बल्कि दुनिया की समस्याएं कई हैं। इन दुनिया की समस्याओं में की चिंता हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हम भी भारतीय हैं और हमारे भारतवंशी लगभग 30 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग लगभग दुनिया के सभी कोनों में हैं। और भी अधिक हो सकती है इसकी संख्या। 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष या तो भारतवंशी हैं, NRI हैं, और कई देशों के बड़े बड़े पदों पे हैं। 28 से अधिक बड़ी कंपनियों के CEO भारतीय हैं। ये हमें गर्व की बात तो है, लेकिन वो भारत के लिए कितना अधिक कर सकते हैं? भारत के लिए वो कितना अधिक अपना सहयोग कर सकते हैं? वो हर चीज़ में सहयोग कर सकते हैं। अगर 8 देशों के हैं तो वो अपने देशों में वीज़ा देने की, परमिट देने की, नौकरी देने की वो नियमों में ढील दे सकते हैं। भारतीयों को अधिक मौका दे सकते हैं, चाहे इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, मान लो। लेकिन भारत के लोगों का नस्लीय टिप्पणी पर विरोध भी हो रहा है। कई देशों में विरोध होता है। अभी इंग्लैंड में कितने दंगे हुए कुछ समय पहले, पता होगा आपको। नस्लीय टिप्पणी भी हुई। अभी क्रिकेट में भी आपने देखा कि कई घटनाएं ऐसी घटती हैं। इसको लेकर ना तो हम सजग हैं, ना हमारे देशवासी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबरों से अगर हम बात अपने यहाँ की करें, लोकल भारत की या अपने देश की, तो हमारे देश में भी स्थिति इससे अलग नहीं है। सबसे बड़ी बात है महंगाई। किसी ने गाना गाया था कि महंगाई डायन मार जाएगी। तो महंगाई डायन बहुत बड़ी खतरनाक है। और दूसरी बात सबसे बड़ी समस्या देश की है, तो वो है बेरोजगारी। महंगाई और बेरोजगारी 2 चीज़ें इतनी बड़ी हैं कि आने वाले चुनाव में इसका इफेक्ट पूरा देखने को मिलेगा। देश की परिस्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है, इस पे हम अधिक चर्चा नहीं कर सकते, क्योंकि देश के लोग यहाँ हैं, हमारे मोदी जी हैं, उन्हें चिंता है, हमारे वित्त मंत्री जी हैं। लेकिन क्या वास्तव में रोजगार, जिस रोजगार की बात करते हैं या जो रोजगार दिया जाता है, पूरे 4-4, 5 हज़ार की नौकरी करने पर लोग मजबूर हैं। कोई लोग मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, ठेला मतलब कोई ना कोई काम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि परिवार से बड़ा लोग भूखों नहीं मरेंगे, काम तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन पढ़े लिखे, जो अधिक पढ़े लिखे लोगों का क्या हुआ? अब इतना समय तो मुझे भी नहीं बचा है कि मैं यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल सकूँ, क्योंकि मुझे डेली स्कूल जाना पड़ता है। छुट्टी थी तो मैंने कहा 1-2 वीडियो शूट कर लो, फिर डालूँगा। समय 2 अक्टूबर के बाद शायद वीडियो होगा, पूरा महीना निकल गया। समय की बड़ी परेशानी है। तो अधिक से अधिक मेरा वीडियो आप शेयर करें, ताकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाए।
और अपने दोस्तों मित्रों को भी, और भी आपके सुझाव हैं अगर आप सुझाव देना चाहते हैं कि और हम अच्छा क्या नहीं कर सकते हैं, क्या हम लोग कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे लोगों की मदद हो। हम भी चाहते हैं कि बेरोजगारी से जूझ रहा है युवा कुछ ना कुछ ऐसा काम करे, लेकिन उसके काम करने के लिए उसके पास पैसे, मुद्रा चाहिए। बिना पैसे का कुछ नहीं होगा, चाहे वो आविष्कार करे या कुछ करे। हम एडिसन तो बन नहीं सकते कि 1200 प्रयोग के बाद उसने एडिसन ने बल्ब बना दिया। हम एडिसन तो हो नहीं सकते क्योंकि वो उतनी मेहनत कर ली थी, उस ज़माने की बात थी। अब तो सभी प्रैक्टिकल हो गए, 5G तकनीक आ गई है, अब कुछ बचा ही नहीं प्रैक्टिकल करने के लिए। बहुत चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन इतना समय, इतने पैसा नहीं है। पहले तो रोज़ों की पेट भरने के लिए पहले तो सबसे बड़ी बात तो लोग कमाएंगे जब ही तो खाएंगे। तो आर्थिक स्थिति ये है कि पहले घर का खर्च निकालें या कमाएं, उसके बाद कुछ कर सकें। मित्रों, बस और अधिक चर्चा ना करते हैं, दुनियादारी से वापस आते हैं अपन लोग। बस यही चाहते हैं कि सही व्यक्ति का चुनाव हमेशा करना चाहिए। व्यक्ति गलत व्यक्ति को कुर्सी पे या सत्ता पे बिठाने से क्या होता है, देश बर्बाद होता है। देश का तो उदाहरण है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, जर्मनी हो, यूरोप हो, यूक्रेन हो, रूस हो, किसी देश की नहीं जाते, बात नहीं करते। बात करते हैं चाहे अपने देश की। अच्छा व्यक्ति सही समय में सही फैसले लेता है। और अब एक बात और है, चाहे एक छोटा सा नगर पालिका है, छोटा सा पार्षद का चुनाव क्यों ना हो, व्यक्ति को जो वोट का अधिकार है वो सोच समझ के देना चाहिए। छोटे सा चुनाव वार्ड मेंबरी का हो, चाहे वो विधायक का हो, चाहे वो सांसद का हो, चाहे प्रधानमंत्री का हो, चाहे राष्ट्रपति का हो। देखिए, वोट उसी व्यक्ति को दो जो योग्य हो, योग्यता रखता हो। सत्ता चलाते, बहुत लोग सत्ता चलाते हैं, लेकिन सत्ता चलाने से इसका कोई संबंध नहीं है। बस योग्य व्यक्ति हो। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी, कई देशों में उनका सम्मान बढ़ रहा है, उनका गौरव बढ़ रहा है, क्योंकि अपने सही प्रधानमंत्री चुना है। आज दुनिया के देश इतनी महंगाई और मंदी की चपेट में है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारत की स्थिति ये है कि फिर भी अभी भी पेट्रोल के दाम ऊपर नहीं हो रहे हैं, बढ़ नहीं। तो यहाँ पेट्रोल 150-200 का हो जाता है अभी इस समय। एक हम रूस से क्रूड ऑयल, कच्चा तेल ले रहे हैं, रिफाइनरी में साफ़ हो रहा है, हमको मिल रहा है, जहाँ से मिल रहा है हम ले रहे हैं। हम किसी दबाव में काम नहीं कर रहे हैं। भले अमेरिका पाकिस्तान को उकसा या कुछ कहे, अमेरिका अपनी हरकतें जरूर करता है, वो चाहता है कि हमारा दबाव रूस से संबंध खत्म कर ले। रूस लेकिन हमारा अभिन्न मित्र रहा है, इसलिए सही फैसले लेने की ताकत अगर किसी में है तो हमारे प्रधानमंत्री जी में है। मित्रों, इस प्रकार हमने देश के लिए सही चुनाव किया है, उसी प्रकार चाहे वार्ड मेंबरी हो, चाहे चेयरमैनी का चुनाव हो, मेयर का चुनाव हो, विधायक का हो, MLA का हो, छोटे से लेके बड़ा चुनाव, सही व्यक्ति को सही समय पे वोट डालना चाहिए। हालांकि चुनाव भी नहीं है, लेकिन समझदारी यही रहती है। अब थोड़ा प्रदूषण हो रहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ क्योंकि अभी ढोल बज रहे हैं पास में और कई प्रकार के त्यौहार चल रहे हैं अपने। तो सभी त्योहारों की आपके लिए शुभकामनाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।